दुनिया में अपनी पहचान बनाने, कोई ओहदा हासिल करने बिल्कुल। या धन दौलत कमाने के लिए हम जिस एक चीज का सबसे ज्यादा सहारा लेते हैं वो है मैं, मतलब अहंकार। हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो चीज हमें आगे बढ़ा रही है वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी हो? बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प और काफी जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, अहंकार, या जिसे कुछ स्रोतों में हौं भी कहा गया है। बिल्कुल। और ये हौं शब्द बड़ा खास है। इसका मतलब है मैं हूं का भाव, और यही अहंकार की असली जड़ है। मैं हूं का भाव। हाँ। आज हम कुछ मिले जुले स्रोतों के आधार पर इसी की परतें खोलेंगे, जिनमें श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी परमानंद और हुजूर महाराज चरण सिंह जी के विचार शामिल हैं। अच्छा। और साथ ही बाइबल का एक संदर्भ भी है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये मैं हूं का भाव असल में है क्या, ये कैसे हमें भ्रम में डालता है, और क्यों इसे आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अहंकार को इतना बड़ा खतरा क्यों माना गया है। एक स्रोत में बाइबल का जिक्र है, तुम धूल हो और धूल में ही वापस मिल जाओगे। हाँ। ये पंक्ति सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन अगर इसे सच माने तो ये हमारे पूरे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देती है ना? एकदम। यही इस चर्चा का मतलब शुरुआती बिंदु है। अगर इंसान की असलियत यही है, यानी कि हम एक अस्थायी अवस्था में हैं, एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं, तो फिर हर वक्त खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देना और अपने होने पर गुरूर करना, ये तो जीवन का सबसे बड़ा धोखा या खतरा बन जाता है। सही बात है। यहीं से अज्ञानता की शुरुआत होती है। हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं और एक झूठी पहचान को ही सच मान बैठते हैं, और यही झूठी पहचान ही अहंकार है। और ये झूठी पहचान, ये अहंकार, ये आता कहाँ से? स्रोत कहते हैं कि मन इसे पोषण देता है। हाँ, मन और अहंकार का रिश्ता बहुत गहरा है। मन हमारी अज्ञानता का फायदा उठाकर अहंकार का एक महल खड़ा करता है। मतलब कैसे? हम अपनी उपलब्धियों, अपनी डिग्रियों, अपने पद, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने विचारों को भी मैं से जोड़ लेते हैं। मैंने ये किया, ये मेरा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये सब मन की ही उपज है जो अहंकार को मजबूत करती है। जबकि सच्चाई ये है कि हम एक बहुत बड़ी व्यवस्था का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी अज्ञानता को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने बड़े दिलचस्प उदाहरण दिए हैं। हाँ, यहीं से बात और भी रोचक हो जाती है। उन्होंने अहंकार की तुलना एक जुगनू से की है। हाँ, यह एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए जरा, एक जुगनू शाम होते ही अपनी छोटी सी रोशनी में टिमटिमाने लगता है। अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि वही पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, कि उसकी चमक कितनी महत्वपूर्ण है। सही बात है। लेकिन जैसे ही आसमान में लाखों करोड़ों तारे जगमगाने लगते हैं, उसका घमंड और उसकी रोशनी दोनों फीके पड़ जाते हैं। उसकी कोई हस्ती ही नहीं रह जाती। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देखकर खुद को बहुत सफल मान ले। बिल्कुल से आधुनिक संदर्भ दिया आपने। लेकिन फिर जब वो दुनिया के असली दिग्गजों के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी असल जगह का एहसास होता है। हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल वो जुगनू है और असली दुनिया वो तारों धरा आसमान। एकदम सही। ये दिखाता है कि हमारा अहंकार भी सीमित ज्ञान के अंधेरे में ही चमकता है। जैसे ही हम उस परम ज्ञान या ब्रह्मांड की विशालता के सामने आते हैं, हमारा मैं उस जुगनू की तरह महत्वहीन हो जाता है। हमें अपनी असल जगह का एहसास होता है, लेकिन जब तक हम उस बड़े सच का सामना नहीं करते, तब तक हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में अपनी ही रोशनी के धोखे में जीते रहते हैं। जुगनू वाली बात तो ये बताती है कि हमारा अहंकार हमारे सीमित ज्ञान की वजह से है। लेकिन क्या अहंकार सिर्फ अज्ञानता से ही आता है, या फिर थोड़ी सी जानकारी मिलने पर ये और खतरनाक हो जाता है? बिल्कुल सही सवाल। शायद इसी से जुड़ी है वो दूसरी मिसाल, उस खाली गिलास वाली। हाँ, और वो मिसाल इसी का जवाब देती है। जी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक खाली गिलास जब खुद को समुद्र में डुबोकर भर जाता है तो वो चिल्ला उठता है, मैं ही समुद्र हूँ। मैं ही समुद्र हूँ। हाँ, ये अहंकार के चरम का उदाहरण है, जो थोड़े से ज्ञान से पैदा होता है। अच्छा। गिलास का पानी असल में समुद्र का ही हिस्सा है। समुद्र से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पानी गिलास की दीवारों के भीतर कैद होता है, उसे एक अलग पहचान मिल जाती है और वो खुद को समुद्र के बराबर समझने लगता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। अगर हम सब उसी परम चेतना का हिस्सा है,
तो फिर ये ग्लास की दीवारें, मतलब ये अहंकार बनता ही क्यों है? ये भ्रम पैदा कहाँ से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोतों के अनुसार ये दीवारें हमारे शरीर और मन के साथ जुड़ाव से बनती हैं। अच्छा। को इस बर्तन तक सीमित मान लेती है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये विचार हूँ। यही वो दीवारें हैं। और यही भाव हमें हमारी असली अनंत पहचान से दूर ले जाता है। बिल्कुल। इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि अहंकार एक पर्दा है जो हमें ये देखने नहीं देता कि हम उस अनंत समुद्र का ही एक हिस्सा है, अलग नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मन अहंकार से भरा है, जब तक गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है और खुद को समुद्र समझ रहा है, तब तक उसमें कुछ और आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार खाली मन को भरने की अनगिनत संभावनाएं होती हैं। एक खाली बर्तन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मन पहले से ही मैं, मेरा, मुझे से भरा हुआ है, उसमें परमात्मा या सत्य के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। वो नए विचारों, नई समझ के लिए बंद हो जाता है। लेकिन ये बात दुनियावी जीवन में थोड़ी मुश्किल लगती है। मतलब एक डॉक्टर, एक सीईओ या एक कलाकार, उन्हें तो अपने काम पर, अपनी काबिलियत पर एक तरह का भरोसा, एक सेल्फ बिलीफ रखना ही पड़ता है। सही बात है। क्या इन स्रोतों में इस पर कोई रोशनी डाली गई है कि इस जरूरी आत्मविश्वास और विनाशकारी अहंकार के बीच की बारीक लकीर कहाँ है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कॉर्पोरेट जगत की बात नहीं करते हैं, लेकिन वे एक सिद्धांत देते हैं। वे कर्ता भाव और माध्यम भाव में फर्क करते हैं। कर्ता भाव और माध्यम भाव। हाँ, आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं को जानना, लेकिन अहंकार का मतलब है ये मानना कि ये सब मैं कर रहा हूँ। अच्छा। एक कुशल डॉक्टर ये सोच सकता है कि मेरे हाथों में हुनर है, ये आत्मविश्वास है। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं ही जिंदगियां बचाता हूं, तो ये अहंकार है। समझ गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि हुनर और शक्ति ऊपर से आ रही हैं और हम सिर्फ एक माध्यम है। काम जरूर करें, उत्कृष्टता के साथ करें, लेकिन उसका श्रेय खुद को ना दें। मतलब काम में मैं को हटाकर उसे एक सेवा या कर्तव्य की तरह करना। जी, सुनने में तो अच्छा है, पर अमल में लाना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है। इसी से जुड़ा स्वामी परमानंद का एक कथन है जो बहुत सीधा और कठोर है। हाँ, उनका कथन तलवार की धार जैसा है। उन्होंने साफ कहा है, अहंकार ही रूहानियत में सबसे बड़ी बाधा है। बस कोई दूसरी बाधा नहीं, कोई और कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहंकार। ये एक दीवार है जो हमारे और परमात्मा के बीच खड़ी है। इस कथन में किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब मैं का भाव तो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने अस्तित्व को ही नकारना होगा? ये तो एक तरह से खुद को मिटाने जैसा हुआ। हाँ, और स्रोतों के अनुसार यही तो लक्ष्य है। अच्छा, अपनी झूठी सीमित पहचान को मिटाना ताकि हमारी असली अनंत पहचान सामने आ सके। जब मैं का भाव मिटता है, तभी उस परम सत्ता के लिए जगह बनती है। या तो मैं रहेगा या वो रहेगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प और थोड़ा मुश्किल पहलू है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, ये आसानी से पकड़ में नहीं आता। मतलब ये कैसे सूक्ष्म हो सकता है? हमें तो लगता है कि घमंडी इंसान को पहचानना बहुत आसान है। दुनियावी घमंड जैसे पैसे का या पद का घमंड शायद पहचानना आसान हो, लेकिन अहंकार के और भी महीन रूप होते हैं। अच्छा। श्री रामकृष्ण परमहंस इसी पर रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं कि एक आम आदमी का अहंकार तो आसानी से मिट जाता है, लेकिन एक साधु के अहंकार को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। एक मिनट, ये तो उल्टी बात हो गई। मतलब जो इंसान अच्छे काम कर रहा है, बिल्कुल, पूजा पाठ या सेवा कर रहा है, वो विनम्र ही होगा, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन ये तो उल्टा है। अच्छाई ही अहंकार का मुखौटा बन सकती है। ये तो बहुत बड़ा जाल है। यही सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ा जाल भी है। देखिए, एक चोर को पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो दान कर रहा है, सेवा कर रहा है या भक्ति कर रहा है, हाँ, उसे ये अहंकार हो सकता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं ईश्वर के ज्यादा करीब हूँ। ये अहंकार पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये नेकी के लबादे में छिपा होता है। हाँ, मतलब एक साधु का अहंकार पकड़ना किसी चोर को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। चोर तो फिर भी मानता है कि वो चोरी कर रहा है, पर यहाँ तो इंसान नेकी की आड़ में खुद को ही धोखा दे रहा होता है। हाँ, और ये ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि इंसान को लगता है कि वो सही रास्ते पर है, जबकि वो अहंकार के जाल में और गहरा फंसता जा रहा है।
हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने इसी बात पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने फरमाया कि परमार्थ में आने का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सोचना कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, बाकी सब दुनिया में डूबे हैं, ये भी असल में एक तरह का अहंकार ही है। ये भी अहंकार। हाँ, ये खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने का भाव है। तो फिर उपाय क्या है? अगर हर चीज में अहंकार घुस सकता है तो इससे बचें कैसे? हुजूर महाराज जी के शब्दों में, जब तक हम हर तरह के अहंकार को, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, खत्म नहीं कर देते, तब तक सही मायनों में तरक्की करना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि लगातार आत्मनिरीक्षण करना होगा। आत्मनिरीक्षण? हाँ, अपने हर काम, हर विचार के पीछे की मंशा को जांचना होगा। क्या मैं ये काम सेवा भाव से कर रहा हूँ या इसके पीछे अपनी तारीफ सुनने की, खुद को अच्छा साबित करने की इच्छा छिपी है? ये एक मुश्किल साधना है। बहुत रास्ता नहीं है। जब तक मैं करता हूँ का भाव रहेगा, तब तक हम बंधे रहेंगे। आध्यात्मिक तरक्की का मतलब ही है मैं के भाव से ऊपर उठकर तू ही तू की अवस्था में पहुंचना। तू ही तू, जहां करने वाला सिर्फ वो मालिक है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। जब ये भाव पक्का हो जाता है, तभी अहंकार की जड़ें कटनी शुरू होती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि अहंकार या हो में जो हमारी दुनियावी पहचान का आधार है, असल में अज्ञानता से पैदा होता है। हाँ, ये एक भ्रम है, जैसे वो जुगनू जो खुद को सूरज समझ बैठा था, या वो ग्लास जो खुद को समुद्र मान बैठा था। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि ये आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। स्वामी परमानंद के शब्दों में ये सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मन मैं से भरा है, तब तक वहाँ परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री रामकृष्ण और हुजूर महाराज जी के विचारों से सामने आई कि अहंकार बहुत चालाक है। हाँ, ये अच्छे कामों और भक्ति के रास्ते पर भी हावी हो सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम अहंकार के शिकार हो चुके हैं। और हमने उस व्यवहारिक सवाल को भी छुआ कि दुनिया में काम करने के लिए जरूरी आत्मविश्वास और अहंकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और यही विनम्रता हमें उस पहली बात पर वापस लाती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, बाइबल का वो कथन, तुम धूल हो। जब ये एहसास पक्का हो जाता है कि हमारी असलियत मिट्टी है, तो फिर किस बात का गुरूर, किस बात का अहंकार? तब विनम्रता सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारी असलियत बन जाती है। सही बात है। खुद को खाली करना ही वास्तव में भरना है। गिलास जब तक अपनी दीवारों को पकड़े रहेगा, तब तक वो सीमित रहेगा। जब वो दीवारें टूट जाती हैं, तो वो वापस समुद्र बन जाता है। इसका मतलब परम आनंद या सच्ची तरक्की का रास्ता पूरी तरह से विनम्र होने से ही शुरू होता है, अपने मैं को पूरी तरह मिटा देने से। हाँ, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, तभी हम सब कुछ पाने के हकदार बनते हैं। इन सभी स्रोतों का केंद्रीय संदेश यही है कि अहंकार को पूरी तरह मिटाने पर ही उस परम आनंद की प्राप्ति होती है जिसकी बात की गई है। थोड़ा रुककर इन सभी बातों से एक आखिरी सवाल मन में उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि अहंकार को पूरी तरह मिटाना जरूरी है। अगर हमारी दुनियावी पहचान, हमारी उपलब्धियां और यहां तक कि हमारी अच्छाई का भाव भी अहंकार से जुड़ा हो सकता है, तो जब ये पूरी तरह से मिट जाता है, तब पीछे क्या बचता है? एक इंसान बिना किसी अहंकार के अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसा दिखता होगा?